जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी साइंस क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन प्रैक्टिस सेट करेंगे। टॉप क्वेश्चन। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा या किसी बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग सेंटेंस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है द ओल्ड मैन इज यूज डैश ईटिंग सच फूड। यानी सेंटेंस का अर्थ कह रहा है कि बड़ा आदमी, द ओल्ड मैन यानी कि कोई बड़ा आदमी है जो ईटिंग यानी कि ईटिंग के टाइम पर फूड खाने का काम करता है, था कि फूड भोजन खाने का काम कर रहा है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? टू का, ऑफ का, फॉर का, अबाउट का। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से टू यानी किसी काम को करने के लिए, एक ईटिंग यानी खाने के लिए किसी भी काम को किया जाता है तो वहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है सुमन इज जूनियर्स डैश योर ब्रदर्स। यानी सुमन जो है जूनियर है तुम्हारे, योर ब्रदर्स मतलब कि तुम्हारे भाई से यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है। यानी कि सुमन जूनियर है तुम्हारे भाई से, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन किया जा रहा है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? टू का, देन का, विथ का, बाय का। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाए किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ने के लिए, ताकि कंपेरिजन करने के लिए बात की जाए तो वहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिया रन डैश द रूम। यानी कहने का मतलब है कि दिया रूप से, यानी दिया नाम की कोई लड़की है जो रूप से यानी बड़ी रूप से दौड़ी, यानी कि रूप से दौड़ी किसकी ओर? किसी रूम की ओर या किसी भी चीज़ की ओर दौड़ी है। दिया नाम की लड़की थी। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? फॉर, इनटू, ऑन, अंडर। तो इसमें इनटू का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि किसी कमरे की ओर दौड़ना या किसी भी चीज़ की ओर दौड़ना, वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द मेंबर्स वेयर डेग्रेटेड डैश हिज व्यूड बिहेवियर्स। यानी कि सेंटेंस कह रहा है बिहेवियर, एक कोई मेंबर है किसी एक विथ यानी कि किसी भी चीज़ से बिहेवियर कर रहा है, लेकिन झगड़ा करने की बात की जा रही है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? टू का, ऑन का, विथ का, फ्रॉम का। तो यहाँ पर विथ अर्थात कि बिहेवियर के स्थान पर हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हिज मदर इज डैश द हॉस्पिटल। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है उसकी माँ हॉस्पिटल डैश है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? इन, एट, टू, अराउंड। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ही मदर इज इन द हॉस्पिटल, अर्थात सेंटेंस का अर्थ निकला कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द कार्ट वाज ड्राइवन डैश अ पेयर ऑफ हॉर्स। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? यानी कि सेंटेंस है द कार्स वाज ड्राइवन डैश अ पेयर ऑफ हॉर्सेस। तो प्रीपोजिशन कौन का प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? बाय का किया जाएगा, विथ का किया जाएगा, या ऑन का किया जाएगा, या यूजिंग का किया जाएगा। तो यहाँ पर ड्राइवर्स के अपेयर द हॉर्सेस के स्थान हॉर्सेस के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात कि ए राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द मिनिस्टर इज एडिटिंग एन
इंटरनेशनल सेमिनार डैश इंग्लैंड। यानी कि सेंटेंस में कह रहा है कि यानी कि कोई मिनिस्टर है जो अटेंड कर रहे हैं। क्या अटेंड कर रहे हैं? जब भी कोई भी बड़ा शहर की बात की जाए, कि इंग्लैंड है, कोई भी बड़ा शहर की बात की जाए तो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है। कोई मिनिस्टर नाम का एक व्यक्ति है जो कि इंटरनेशनल सेमिनार डैश इंग्लैंड जाने के लिए अटेंडेंस कर रहे हैं कि प्रेजेंटली लगा है वहाँ पहुँचने के लिए, तो वहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस रमन इज नॉट इलीगेबली। सेंटेंस कह रहा है कि रमन इज नॉट इलीगेबली डैश द पोस्ट ऑफ असिस्टेंस मैनेजर्स। यानी कि रमन नाम का कोई एक व्यक्ति है जो इलीजिबली यानी कि है पहुंचा है वहाँ पर पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर्स के पास पहुंचा है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? ऑफ का, फॉर का, विथ का, टू का। तो यहाँ पर ऑफ यानी कि फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मेगा हैज आ स्कार डैश हर फोरहेड। यानी मेगा के एक स्कार है, स्कार कोई वस्त्र है, उसके अर्थात कि उसके पास, इसका अर्थ है कि ढांग यानी कि माथ पर रखा हुआ है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? इन, ऑन, एट, विथ। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा कोई भी चीज़ किसी के ऊपर रखी हुई है, अर्थात इसके माथ के ऊपर पर रखी हुई, तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दाया हैज बीन डैश अमेरिका ट्वाइस जो होता है। इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? टू, इनटू, एट, इन। तो विन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से ए प्रीपोजिशन होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीबॉडी मार्वेल्स डैश हर बोल्डनेस। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है सभी लोग चकित थे उसके बोल्डनेस से। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? एट का, ऑन का, विथ का, फॉर का। तो इसमें एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, जो ए राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द अथॉरिटीज विल लुक डैश द मैटर। यानी कि इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा लुक के बाद? इन, इनटू, ऑन, एट। तो इसमें इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा लुक इनटू द मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक इज केप्ट डैश द टेबल। यानी कि कोई किताब है जो एक टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? इन का, ऑन का, अंडर, बाई। तो इसमें ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वस्तु किसी टेबल के ऊपर रखी हुई हो तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। यदि टेबल के नीचे रखी गई हुई तो अंडर का प्रयोग किया जाएगा। यदि टेबल के बगल में रखी हुई तो बाई, या टेबल के अंदर में रखी हो तो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस सेंटेंस में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो बी राइट सेंटेंस होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है ऑल
ऑल द टीचर्स फाउंड डैश प्रोड मैन। यानी कि सेंटेंस कह रहा है कि इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ऑफ, फॉर, अबाउट। तो इसमें प्रोडुमन का बात किया गया है। फाउंड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जो इसमें ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है नेताजी लाइव्ड एंड दिस डैश दिस तक हिज बिलीफ्स। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए दिस मतलब होता है कि के साथ कार्य करना, या आपस में ले सकता है, लेकिन यहाँ पर फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बी राइट सेंटेंस होगा, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट नॉट डिपेंड। यानी कि सेंटेंस कह रहा है 16 नंबर सेंटेंस कह रहा है कि यू मस्ट नॉट डिपेंड द अदर्स। यानी कि सेंटेंस में किसी लोगों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सेंटेंस का कहने का मतलब कि कोई किसी पर डिपेंड न रहे, किसी अदर यानी किसी पर डिपेंड न रहे। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। इन का, अपॉन का, विथ का, फॉर का। तो यहाँ पर यानी किसी और के ऊपर डिपेंड न रहने के लिए बात की गई है, तो यहाँ पर अपॉन का प्रयोग किया जाएगा, अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दे लाइव डैश आर्यन नगर चौक। यानी कि इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस में कह रहा है कि दे लाइव्स आर्यनगर चौक। यानी कि वे लोग आर्यनगर के चौक पे रहते हैं। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से एट, इन, टू, अराउंड कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, जो ए राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अलाइंडिंग रूबेड द लैम्प डैश मिस्टेक। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस का अर्थ होगा जब किसी भी चीज़ की गलती हो जाए, तो वहाँ पे बाय मिस्टेक का प्रयोग करते हैं। यानी कि मिस्टेक, लैम्प डैश द मिस्टेक। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक था कि इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। बाय, ऑफ, विथ, अंडर। तो यहाँ पर बाय का प्रयोग किया जाएगा, बाय प्रीपोजिशन का, जो ए राइट होगा। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अरविंद वाज असमेड डैश हिज कंडक्ट। यानी कि अरविंद जो है शर्मिंदा है जिससे अपने व्यवहार से। यानी कि अरविंद नाम का कोई व्यक्ति है, वो शर्मिंदा है। एसेंट मतलब होता है शर्मिंदा होना, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के अपने व्यवहार से। यदि किसी भी सेंटेंस में शर्मिंदा की बात की जाए, तो वहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इन चार प्रीपोजिशन की ऑफ, फॉर, अबाउट, ऑन दिया गया है। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। शर्मिंदा की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है वी डिफरेंट डैश टेस्ट एंड मैनर्स। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। इन, ऑफ, अबाउट, विथ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी ओके फ्रेंड।